आपने ले रखा है 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज, जिसका प्रीमियम आप रेगुलरली पे कर रहे हो और आपके दिमाग में ये बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि कभी मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो मेरा 10 लाख का बिल पे करेगी कंपनी। एक्चुअली एक सिचुएशन आती है जहां पे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, 10 लाख रुपए का एग्जैक्ट बिल आता है, पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है सिर्फ 3.5 लाख रुपए। हो गए ना आप शॉक? अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। आप जब हॉस्पिटलाइज हुए थे और जिस रूम में आप रुके थे हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, उस रूम का रेंट था 10,000 रुपए पर डे का और 10 दिन आप टोटल रुके थे तो 1 लाख रुपए का आपका रूम रेंट हो गया। आईसीयू चार्जेस आपके 15,000 रुपीज पर डे के थे और 3 दिन आपको आईसीयू में रुकना पड़ा था तो 45,000 रुपीज ये हो गया। हार्ट की सर्जरी हुई थी जहां पे 4 लाख रुपए लगे थे, टेस्ट हुए थे जिसमें 1,10,000 रुपए लगे थे, लैब वर्क में आपके 57,000 का बिल था हॉस्पिटल की तरफ से, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का आपका टोटल बिल था 2 लाख रुपए का, मेडिसिन का बिल था 40,000 का, टोटल हुई थी 12 डॉक्टर की विजिट, पर डॉक्टर की विजिट का चार्ज था 4,000 रुपए, तो 48,000 रुपीज का आपका ये चार्ज था। सबका टोटल कर दिया जाए तो आपका 10 लाख रुपए का बिल था। आप लिखे गए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भैया ये लो मेरे 10 लाख रुपए का बिल, लाओ पे करो। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया हम आपको पे कर देंगे, पर हमारे छोटे से पॉइंट है उसे आप प्रॉपर्ली आंसर कर दीजिए, उसके बाद पे करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है सर, आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। आपका रूम का पर डे का चार्जेस था 10,000 रुपए, पर आप ही की पॉलिसी में हमने सब लिमिट लगा रखी है जहां पे प्रॉपर्ली कंडीशन में मेंशन कर रखा है कि पर डे रूम रेंट का चार्ज आपका सिर्फ 5,000 रुपए का ही होगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो आप पे करोगे। आप बोलोगे यार मैंने देख पॉलिसी तो पढ़ी नहीं, अब तुम कह रहे हो और दिखा रहे हो तो हम मान लेते। कोई बात नहीं, तुम 5,000 रुपए पे कर दो 10,000 की जगह, बाकी जो 5,000 रुपए होता है पर डे का वो मैं पे करूंगा। तो जो इनिशियल आपका रूम रेंट का बिल था 1 लाख रुपए का, वो कंपनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी 50,000 रुपए। आप कहोगे कोई बात नहीं यार 50,000 रुपए मेरे घर के लगे, मैंने पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, मान लिया। नेक्स्ट बोलेंगे सर एक और छोटी सी बात है। आप बोलोगे हाँ भाई बताओ अब क्या हो गया? सर आपका जो आईसीयू चार्जेस है वो 15,000 रुपए का है। बोला हाँ 15,000 का था, हॉस्पिटल ने दिया। कहा नहीं नहीं सर आप 15,000 नहीं, आप 20,000 लो, पर हमारी पॉलिसी में एक कंडीशन लिख रखी है कि आपका आईसीयू चार्जेस की मैक्सिमम लिमिट होती है 10,000 रुपीज पर डे की, तो जो आपको 15,000 है उसकी जगह हम 10,000 ही पे करेंगे। 45,000 का जो आपने बिल का अमाउंट दिया है उसमें से हम पे करेंगे 30,000 रुपए। आप बोलोगे सर जान दो, चलो कोई बात नहीं। वो बोलेंगे सर आखिरी 2 बात बची है। आप बोलोगे भाई अब क्या? वो बोलेंगे कि सबसे पहले सर देखो, क्योंकि आपका रूम रेंट 50% ही हमने पे किया है, इसलिए आपके जितने भी बाकी चार्जेस है एक्सेप्ट मेडिसिन, सबको हम 50% से डिडक्ट कर देंगे और हम तो पे करेंगे सिर्फ 50% का और बाकी सारा आपको पे करना पड़ेगा। आप बोलोगे मतलब इसका क्या हुआ? मतलब वो कहेंगे कि जो आपकी हार्ट की सर्जरी का 4 लाख लगा है हम पे करेंगे 2 लाख रुपए, टेस्ट का आपका 1,10,000 पे किया है हम पे करेंगे 55,000, लैब वर्क के 57,000 का हम पे करेंगे 28,500, डॉक्टर विजिट का 48,000 का हम पे करेंगे 24,000। पर हां जो आपका मेडिसिन का 40,000 का बिल था वो पूरा का पूरा हम क्लेम पास कर देंगे और 40,000 हम पे कर देंगे। आप एकदम अपना सर पीट लोगे, बोलेंगे सर अब प्लीज आप कुछ भी मत बोलना, अब मैं और कुछ बोलने के लायक हूं नहीं, प्लीज अब और कोई कंडीशन मत लगाना। वो कहेंगे सर अब कुछ नहीं, छोटी सी एक आध कंडीशन और पड़ी है, बस वो इतनी सी कंडीशन है कि जो आपका मॉडर्न डे ट्रीटमेंट है 2 लाख रुपए का, हमारी पॉलिसी में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपके पर्टिकुलर मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का हम मैक्सिमम पे कर सकते हैं 20,000 रुपए, तो हम तो पे करेंगे 20,000 रुपए और इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट होता है जो हम पे करेंगे 4,47,500 रुपीज। आप बोलोगे चल ठीक है कोई बात नहीं मेरी गलती हुई, ला 4,47,500 रुपए तो दे। वो कहेगा सर बस एक छोटी सी कंडीशन और है, आपने अपनी पॉलिसी में साइन किया था 20% का कोपे, तो 20% इस कंप्लीट क्लेम के अमाउंट का होता है 89,500 रुपीज, वो आप पे कर दीजिएगा। बैलेंस 3,58,000 रुपीज हम पे करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। देखो सर हमने आपको पूरी के पूरे पॉइंटर्स को समझा दिया है, आपका हमने पास कर दिया पूरा का पूरा क्लेम 3,58,000 रुपीज का। ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, मेजॉरिटी लोगों के साथ इंडिया में यही होता है। इंडिया में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, वहां पे क्लेम का कोई इशू नहीं है, आपको क्लेम मिलता है, पर सबसे बड़ा इशू आता है पार्शियल क्लेम का। इस केस में आपने डिटेल में देखा कि किस तरीके से 10 लाख का इनिशियल बिल था और एक्चुअली पास होता है सिर्फ 3,58,000 रुपीज का। इसीलिए आपको आज की वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसका अगर आपने ध्यान रखा तो ये कोई सिचुएशन आपके साथ नहीं होगी। चलिए डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले ना आपको स्टडी करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिएगा जहां पे आप सारे इंश्योरेंस प्लान को जाके स्टडी कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप 51 से ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को स्टडी कर सकते हैं और जो आपको प्लान अपने लिए अच्छा लगता है उसे बाय भी कर सकते हैं।
जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसका रिडक्शन आपको सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में मिलता है। पॉलिसी बाजार में एक स्पेशल 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट सर्विस है। जैसे ही आप इनके कॉल करोगे सर्विस नंबर पे, विद इन 30 मिनट्स उनका क्लेम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिसी बाजार पे आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिलता है जो आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी आपकी शक, शंका, दुविधा हो रही है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड, उसको आंसर करेगा। अगर आप प्रॉपर्ली जाके अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टडी करना चाहते हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम 5 पॉइंट्स पे जिसका आपको ध्यान रखना है ताकि अभी के एग्जाम्पल में जो हमने डिस्कस किया था वो आपके साथ कभी भी हो ना जाए। पहला पॉइंट होता है कि आपको इंश्योर करना है कभी भी आपकी पॉलिसी में कोई भी कोपे का क्लॉज ना हो। जैसे हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 20% का कोपले था जिसकी वजह से आपको 89,500 रुपीस खुद पे करना पड़ रहा था टोटल क्लेम के अमाउंट का। ये हमें कभी भी नहीं चाहिए। अब आप ये लेते क्यों है उसकी साइकोलॉजी भी समझिए। देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे ना, कई बार आपको प्रीमियम ज्यादा लगेगा। जैसे ही आपको प्रीमियम ज्यादा लगेगा आपका एजेंट बोलेगा अच्छा आपको सिर्फ प्रीमियम कम करना है ना, 20% 25% का आप कोपे लगा दीजिए। जैसे ही आप कोपे लगाओगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि टोटल बिल का 20% मैं पे करूंगा, आपका प्रीमियम अपने आप कम हो जाएगा। इमीडिएटली तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप खुश हो जाओगे, देखो मैंने प्रीमियम बचा लिया। पर जिस समय एक्चुअली आपके सामने क्लेम आएगा उस समय आपको पे करना पड़ेगा। और जिस समय हम या फिर हमारे घर वाले कोई भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, उस समय ये नहीं देखते कि हमारे पैसे बच जाए, हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली को या फिर हमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो वहां पे हम कोई भी कंजूसी नहीं करते और फिर जब एंड में हमें 20% या जिस भी परसेंट का आपने कोपे लिया है वो करना पड़ता है तो बहुत दर्द होता है और वो पे ना हो इसलिए कभी भी अपनी पॉलिसी में कोपे मत लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे सबसे मेन जड़ थी प्रॉब्लम की कि आपकी रूम रेंट पे कैपिंग थी 5,000 रुपए पर डे की। आपको यह इंश्योर करना है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं वहां पे कोई भी आपकी कैपिंग नहीं होनी चाहिए रूम रेंट के ऊपर। साथ ही कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो रूम रेंट के ऊपर तो कैपिंग नहीं करती पर क्वालिटी ऑफ रूम में कैपिंग कर देती है। वहां पे बोल दिया जाता है कि आपको एक बेसिक रूम अलॉट होगा, वो भी नॉन एसी। ऐसा थोड़ा ना होगा। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे ऑब्वियसली हम सबसे अच्छे रूम में रहने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपकी कंप्लीट पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट कैपिंग या फिर क्वालिटी की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद सारे प्लान्स में जाके स्टडी करना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है, आप सीधा पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाके ऊपर फिल्टर्स में जाके चूज कर सकते हैं नो रूम रेंट कैपिंग और फिर आपके सामने सिर्फ वही पॉलिसी आएगी जहां पे कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। अगर आपने इस पॉइंट का ध्यान रखा होता तो हमारे एग्जाम्पल में जो मेजर पेन आपको हो रहा था वो नहीं होता। थर्ड, आपकी कंप्लीट पॉलिसी में कोई भी सबलिमिट नहीं होनी चाहिए या फिर अगर सबलिमिट है तो सबसे कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारी पॉलिसी ऐसी होती है जहां पे कहा जाता है कि अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई तो हमारी कैपिंग है 1 लाख रुपए की, चाहे आप 20 लाख का सम इंश्योर्ड ले लो। या फिर सपोज करते हैं आपकी कोई कैटरेक्ट की सर्जरी हुई तो हमारा लिमिट है 12,000 रुपए, चाहे आपकी पॉलिसी हो 20 लाख की, 25 लाख की। हमारे कंप्लीट पॉलिसी में जितनी कम कैपिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। मैं एटलीस्ट आपसे चाहूंगा कि हमेशा हार्ट सर्जरी, आई सर्जरी जो काफी ज्यादा होती है हम सभी की फैमिलीज में, इन दोनों सर्जरी के रिलेटेड तो आपकी कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसको आप डबल इंश्योर कर लीजिएगा। अगर कैपिंग है तो प्रॉपर्ली अमाउंट को भी इंश्योर कर लीजिएगा कि जो कैप होने के बाद अमाउंट है क्या वो आपकी सर्जरी के लिए सफिशिएंट है। अगर नहीं तो अपनी पॉलिसी को चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमेशा सब लिमिट ऑफ डिजीज प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। ये वाला क्लॉज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यह इंश्योर करना है कि जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, क्या पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपका अलाउड होगा मॉडर्न डे ट्रीटमेंट में या फिर नहीं। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, ये एक पॉलिसी का ही एग्जांपल है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। यहां पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के मॉडर्न डे ट्रीटमेंट की डिफरेंट लिमिट है। फॉर एग्जांपल, यहां पे 1 लाख आपका सम इंश्योर्ड हो सकता है पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आपकी टोटल पॉलिसी का अमाउंट जो आपको क्लेम मिलेगा वो सिर्फ 10,000 ही होगा। ऐसा क्यों? उसमें मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड तो होना ही चाहिए मॉडर्न डे ट्रीटमेंट के लिए। बल्कि मैं तो ऐसी ही पॉलिसी प्रेफर करूंगा जिसमें मॉडर्न डे ट्रीटमेंट पूरा अमाउंट इक्वल टू सम इंश्योर्ड अलाउड हो। इस पॉइंट को आपको चेक हमेशा करना है। देखिए, ये पॉइंट छोटे छोटे हैं पर जब एक्चुअली आपको दिक्कत आएगी ना, उस समय ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प आएंगे और आप बोलोगे अनंत काश हमने उस समय जब आपने वीडियो बनाया होता पूरा देख लिया होता, पूरा समझ लिया होता और हमारी पॉलिसी में ये पॉइंटर है या नहीं इसे स्टडी पे कर लिया होता। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए प्रॉपर्ली इस वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक करे बिना इस वीडियो में आगे मत जाइएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए,
आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपकी पॉलिसी है उसमें मिनिमम जिस दिन आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो उससे 60 दिन पुराने बिल्स अलाउ होंगे जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा, और जिस दिन आप हॉस्पिटल से रिलीज हो रहे हो उसके बाद भी 180 दिन तक के जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी कंपनी इंश्योर करेगी, वो कंपनी आपकी पे करेगी। ये आपको इंश्योर करना है। काफी सारी पॉलिसीज होती है जिसमें सिर्फ 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हमें उनको अवॉइड करना है। हमें मिनिमम टू मिनिमम 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर है, इसका इंश्योर करना है। क्योंकि होता क्या है, जिस समय आप हॉस्पिटलाइज होते हो ना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, काफी बार हॉस्पिटल से निकलने के बाद या फिर एडमिट होने से पहले भी एक्सपेंडिचर आपके हो जाते हैं जिसका आपको इंश्योर करना है। एक फाइनल बोनस टिप मैं आपको दे देता हूं, हर एक पॉलिसी में टुवर्ड्स द एंड अदर एक्सक्लूडेड एक्सपेंसेस की एक कंप्लीट शीट होती है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि वो कितनी एग्जॉस्टिव और कितनी बड़ी है। जितनी छोटी होगी उतनी आपके लिए बेटर होगी। काफी सारी पॉलिसीज होती है जिसमें नॉर्मल जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो वहां पे जो नॉर्मल आपके डे टू डे यूज के आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो सपोज करते हैं बेबी फूड हो, बेबी सेट हो, बेबी बॉटल हो, ब्रश हो, टॉवल हो, हैंड वॉश हो, जितने भी बेसिक आइटम होते हैं मैं आपकी कंप्लीट स्क्रीन में लगा रखा हूं, ऐसे आइटम सारे के सारे एक्सक्लूडेड होते हैं। आपको यह इंश्योर करना है कि आपको पहले से पता हो और प्रॉपर्ली आपने सारे के सारे प्लान जो आप लेने की बात कर रहे हो उसमें यह स्टडी कर लो कि कौन से प्लान में है सबसे कम एक्सक्लूजन और उसी प्लान को स्टडी कीजिएगा। एक एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाई दिया, जिस कंप्लीट पॉलिसी में ओवरऑल 73 से ऊपर ऐसे पॉइंटर्स थे जहां पे आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलना था। आपको पहले से प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, एक बार आपकी नजर में होना चाहिए, ताकि जब एक्चुअली आपको कोई क्लेम आए उस समय कोई भी बेवकूफ ना बना सके। आई होप आज का वीडियो आपको काफी यूजफुल रहा होगा। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं और अपने लिए चूज करते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टडी करके नहीं लिया है तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप प्रॉपर्ली अपने प्लान को स्टडी कर सकते हैं, सारे के सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं, एक एक पॉलिसी के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है और अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। Happy learning and I will see you very soon.